नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के किसानों को अब खाद की किल्लत नहीं होने जा रही है। साथ ही साथ अब नौकरी की फसल भी बिहार में लहलहाने वाली है। आपको बता दें कि बिहार का बहुचर्चित बरौनी खाद कारखाना फिर से शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत इसी साल के जून महीने से होने जा रही है, जिसके बाद कई लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दरअसल बिहार का बहुचर्चित बरौनी खाद कारखाना एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इस साल जून महीने तक इस कारखाने से खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बेगूसराय स्थित इस कारखाने के चालू हो जाने के बाद बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लाखों किसानों की जरूरतें पूरी होंगी। इस खाद कारखाने की खासियत यह भी है कि इसके उत्पादों के अवशेष से इसी प्लांट के अंदर बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों ही राज्यसभा में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के एक सवाल पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया था कि बरौनी खाद कारखाना बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा है। मांडविया के मुताबिक मोदी सरकार ने 2016 में ही इस कारखाने के जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। बरौनी फर्टिलाइजर को बनाने में 8,388 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 17 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कारखाना शुरू होने में थोड़ा विलंब हो गया। इसके बावजूद काम बहुत तेजी से चल रहा है और जून महीने में यहां पर खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि इस कारखाने के शुरू हो जाने के बाद बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को फायदा पहुंचेगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि बीते मंगलवार को ही राज्यसभा में बरौनी खाद कारखाने में 95% काम पूरा हो चुका है। इस साल जून महीने से इस कारखाने से उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। यह कारखाना देश के पुराने खाद्य कारखानों में से एक है। मांडविया ने आगे बताया कि सरकार का प्रयास है कि देश में खाद्य जरूरतों को देखते हुए देश में ही पर्याप्त उत्पादन हो। इसी को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने देश में बंद हुए 5 खाद कारखाने को फिर से चालू करने का फैसला किया था। इससे खाद की कमी तो दूर ही की ही जाएगी, साथ ही रोजगार के भी कई अवसर पैदा होंगे। किसानों को भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। बता दें कि साल 2016 में बरौनी फर्टिलाइजर के जीर्णोद्धार के लिए 8,388 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। फरवरी 2017 में इसकी नींव रखी गई थी। हाल ही में 2 और खाद्य कारखाना रामगुंडम और गोरखपुर खाद कारखानों में उत्पादन का काम शुरू हुआ है। सिंदरी और बरौनी खाद कारखाने को चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। तो वहीं मोदी सरकार ने बीते कुछ सालों में कई बंद पड़े कारखानों को पुनर्जीवित करने का काम भी शुरू किया है। बजट 2022 में भी उसका उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में साल 2016 में बरौनी फर्टिलाइजर को शुरू करने का फैसला किया गया था। इस कारखाना के शुरू होते ही राज्य के लाखों किसान, बेरोजगार युवकों को फायदा होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस कारखाने के शुरू होते ही तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये खुशखबरी बिहार वासियों के लिए है, जहां पर सालों से बंद पड़ा बरौनी खाद कारखाना एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इस साल के जून माह से इस कारखाने में उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ किसानों को भी खाद की किल्लत अब नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।